राजकुमारी बनी पत्थर की मूरत पार्ट 4। गुफा के भीतर अंधेरा घना हो चुका था। दीवारों पर समय की चोटों के निशान थे और हर कोना एक रहस्य छुपाए बैठा था। आरव हाथ में चमकती तलवार लिए सावधानी से आगे बढ़ रहा था। उसके दिल की धड़कनें तेज थीं, लेकिन उसके इरादे चट्टान से भी मजबूत। अचानक अंधेरे में एक भयंकर राक्षस प्रकट हुआ। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं और उसकी भारी सांसें पूरी गुफा को हिला रही थीं। राक्षस ने एक डरावनी दहाड़ लगाई और आरव पर टूट पड़ा। लेकिन आरव न डरा, न पीछे हटा। वह फुर्ती से वार चूकते हुए आगे बढ़ता रहा, अपने हर कदम में साहस और विश्वास को सजोते हुए। राक्षस ने अपने विशाल पंजों से गुफा के खंभे तोड़ डाले। पत्थरों के टुकड़े गिरते रहे, लेकिन आरव की नजरें सिर्फ एक जगह टिकी थीं, उस राक्षस के दिल पर जहां उसे वार करना था। एक निर्णायक क्षण में आरव ने छलांग लगाई और अपनी तलवार पूरी ताकत से राक्षस के सीने में घुसा दी। राक्षस की दहाड़ इतनी भयंकर थी कि पूरी गुफा गूंज उठी। काले धुएं की लपटें उसके शरीर से निकलने गिरने लगीं, लेकिन वह हार मानने को तैयार नहीं था। राक्षस ने अपने चारों ओर एक जादुई घेरा बना लिया। उस घेरे से अंधेरा फैलने लगा, जो आरव को भी अपनी चपेट में ले रहा था। पर आरव ने अपनी आंखें बंद कर लीं और दिल में अपनी बहन अन्वी का चेहरा याद किया। वहीं से उसे एक अनोखी शक्ति मिली। उसकी तलवार से एक तेज, पवित्र रोशनी फूटी, जिसने अंधकार को चीर दिया। राक्षस चीखता हुआ धुएं में बदलकर मिट गया। गुफा में सन्नाटा छा गया था। लेकिन तभी पत्थर की बनी अन्वी की मूर्ति के चारों ओर हल्की दरारें दिखाई देने लगीं। उन दरारों से सुनहरी किरणें फूट रही थीं, जैसे कोई आत्मा धीरे धीरे जाग रही हो। आरव दौड़कर अन्वी की मूर्ति के पास गया। उसने कांपते हाथों से तलवार मूर्ति के सामने रख दी और बुझे स्वर में कहा, तुम्हारा भाई आ गया अन्वी, अब जागो। कुछ पल जैसे सब कुछ थम गया। फिर एक चमत्कारी प्रकाश फूटा और पत्थर की परतें धीरे धीरे टूटने लगीं। अन्वी की आंखें मिचमिचाईं। उसने कांपते हुए हाथ बढ़ाए और पहली बार उसने आरव को देखा। अन्वी के गालों पर आंसू बह निकले। वह लड़खड़ाती हुई आरव की ओर बढ़ी और भाई बहन एक दूसरे से लिपट गए। उनके आंसुओं में खुशी थी, दुख था, बिछड़ने और फिर मिलने का अनमोल एहसास था। अन्वी ने थरथराती आवाज में कहा, भैया, मुझे लगा था मैं हमेशा के लिए खो जाऊंगी। आरव ने उसका सिर अपने कंधे से लगाते हुए कहा, जब तक मैं जिंदा हूं, तुझे कुछ नहीं हो सकता अन्वी। गुफा के ऊपरी हिस्से से अब स्वर्णिम रोशनी बह रही थी। जिस जगह कभी अंधकार और डर का वास था, वहां अब आशा और प्रेम की रोशनी चमक रही थी। दोनों भाई बहन टूटी हुई दुनिया के बीच फिर से एक दूसरे का हाथ थामे खड़े थे, नए सफर के लिए, नए संघर्ष के लिए तैयार।